mistake parents do that can be killing children's immunity. हम इतने सारे न्यू जनरेशन के पेरेंट्स मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, इतने कैजुअल से हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है जिससे हमारे बच्चों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दिख सकते हैं। मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर हम ध्यान में रख के इन सारे चीज़ों को ठीक कर ले तो हमारे बच्चे भी बहुत सुखद खुशहाल रह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हमारे जनरेशन के सारे माता पिता ये सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं, या ये भी नहीं कह रही कि हम कुछ ठीक ही नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्येय इस वीडियो से ये है कि हम बता पाएँ कि हमारी मिस्टेक्स क्या है और हम अपने मिस्टेक्स को सुधार करके अपने बच्चे के हेल्थ में फोकस दें ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मेरा नाम है कविता, मैं फाउंडर हूँ टॉट्स एंड मॉम्स की। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही डिफरेंट से कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं। क्या आपने देखा है कि पहले तो घर में इतने सारे बच्चे रहते थे तो अपना काम खुद करते थे, अपने बहन भाई से सीखते थे, और बड़े तो अपने काम में ही धुत रहते थे क्योंकि उन्हें अपने फॉर्म में जाना पड़ता था, खेती बाड़ी करनी पड़ती थी, या ऑफिस जाना पड़ता था, और सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो ये था माहौल। अब क्या हो गया है, इतने बड़े घर में एक बच्चा रहता है और सबका फोकस उस बच्चे के ऊपर हो रहता है। सबको ये रहता है कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, कुछ खा ना ले। ऐसे ही इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि छोटे मोटे चीज़ों पे भी हम उन पे रोक डालते रहते हैं। और इस ओवर प्रोटेक्टिव का अगर एलैबोरेट सिचुएशन में बताऊं तो ये मेंटल, फिजिकल, इमोशनली हम अपने बच्चों को ज़्यादा शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ हो ना जाए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों में ये स्ट्रेंथ ही चली जा रही है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद ही जज कर सके कि क्या गलत है क्या सही। और फिज़िकली छोटी मोटी चीज़ कुछ हो भी जाए तो वो ठीक तरह से अपने आप को देखभाल नहीं कर पाते। मतलब खून देख लिया डर जाते हैं, कट वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, वो देख भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर्स कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि बच्चों को अगर आप इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। रिस्क अवर्शन, मतलब जीवन भर कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए, नहीं नहीं नहीं, माँ की पल्लू पकड़ के ही रहेंगे। ऐसे हो सकता है। ओके, बाप माँ जितने, मतलब उनकी प्रोमिनेंस हमारी लाइफ में जितनी होती है, मतलब एक जगह है जहाँ मैंने पढ़ा था कि बच्चों की देखभाल करके उन्हें फ्रीडम देना हमारा काम है। ये नहीं कि उन्हें बाइंड कर ले, हम अपने एक जेल बना दे ताकि बच्चे हमारे बाद कुछ कर ही ना सके। तो ऐसा नहीं करना है हमें। इतना ज़्यादा हाइजीनिक भी हो गए हैं हम, ओवर हाइजीनिक, क्योंकि बच्चों को तो कीचड़ में खेलने नहीं देते, पर अगर प्ले एरिया में स्कूल कहीं जा रहे हैं, वहाँ इतना सा गड्ढा खोद के वहाँ पे मड कुछ या रेत कुछ डाला है तो उसमें खेल के आ रहे हैं, तो फ़ोटो ले लेके हम शेयर करते हैं सबके साथ। बट अगर वो ही खुद ब खुद जाके पानी में, बाहर कीचड़ में खेले तो ख़राब लगता है आपको। और स्कूल में या रिश्तेदारों में किसी को अगर सर्दी, ज़ुकाम या बुखार भी आ गया तो उनके घर नहीं जाएंगे और उन्हें अपने घर नहीं बुलाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। देखिए, हमारे बच्चे को हमें एक सैनिक की तरह ट्रीट करना है। अगर हम उन्हें छोटे मोटे फाइट करने ना दें तो बड़े युद्ध में वो क्या करेंगे, है ना। उनकी बॉडी, उनकी इम्यूनिटी भी ऐसे ही रहती है। रोग निरोधक शक्ति कब बढ़ती है, जब वो रोग से मतलब फाइट करें तो प्रोटेक्शन बढ़ता है ज़्यादा उनका, और उनकी शक्ति भी बढ़ती है। तो ये ओवर हाइजीनिक का किस्सा छोड़िए। अगर किसी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम, ये तो कॉमन इलनेसेस है, सबको आने हैं, तो जब आता है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आएगा जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर है ना, तो इम्यूनिटी मत ख़राब कीजिएगा इस झंझट में। दूसरी चीज़ है ओवर द टॉप मेडिकेशन। घर में सबको पता होता है पेट दर्द के लिए क्या, सर दर्द के लिए क्या, खांसी के लिए क्या है। ये सारे मेडिसिन्स
मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर सबको पता रहता है और सब इतने खाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं किडनी फेल्यूर हो सकता है, बहुत डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो खुद हमारे लिए ही इतना प्रॉब्लमेटिक है, तो छोटे बच्चे की इतनी सी किडनी, इतनी सी लीवर कितनी डैमेज हो सकती है। तो प्लीज़ वो सब मत कीजिएगा उन्हें। और डेफिनेटली ट्रेडिशनल विस्डम में बहुत सारे गोल्डन मिल्क वगैरह जैसे घरेलू उपाय हैं, उन्हें कीजिएगा। और कॉमन इलनेसेस जैसे मैंने बताया वो कॉमन है, इसीलिए उसे कॉमन इलनेस कहा जाता है। आएंगे जाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा हो तो डॉक्टर ज़रूर हेल्प करेंगे। और सप्लीमेंट्स तो फैशनेबल हो गए हैं, डब्बे में आते हैं, कलर कलर आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं। ये बच्चों को ज़रूरी है क्या? पूछा क्या आपने डॉक्टर से? डॉक्टर को भी टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट या कोई भी रूटीन टेस्ट करेंगे, उसमें डिफिशियंसी दिखेगी तब जाके सप्लीमेंट्स दीजिएगा। आहार में बच्चों को सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ड्राई फ्रूट से मिल सकते हैं, सब्जियों से मिल सकते हैं, फलों से मिल सकते हैं, हरे पत्तों से मिल सकते हैं। जो भी आहार आप बनाते हैं वहीं से मिलेंगे, सीजनल, लोकल, फ्रेश, वही आपको खाना है और बच्चों को भी देना है। फूड सप्लीमेंट्स मतलब डॉक्टर अगर रेकमेंड कर रहे हैं तब दीजिएगा। अनवांटेड फोकस ऑन द वेट, ये माता पिताओं में तो डर बैठ जाता है, क्योंकि घर में जो भी रिलेटिव्स आते हैं वो बोलते हैं आप बाहर जाए शॉपिंग को, तो कोई फ्रेंड की वाइफ बोलती है या घर में काम करने वाले लोग भी बोलने शुरू कर देते हैं। तो डर तो होता ही है, शायद मेरा बच्चा बहुत पतला है इसीलिए वो बोल रहे हैं, ये पतला होना डेंजरस है इसीलिए बोल रहे हैं। पर मैं बता दूं, और डॉक्टर भी आपको यही पूछेंगे, क्या आपका बच्चा एक्टिव है? क्या आपका बच्चा ठीक से खाना खा रहा है, सुसु पॉटी कर रहा है? क्या आपका बच्चा सभी माइलस्टोन रीच कर रहा है? तो यही होता है काफ़ी। डॉक्टर्स भी कुछ भी नहीं बोलते वेट के बारे में, ये सब हमारे सर में बैठाया जाता है दूसरों के मुंह से वो जो भी बोलते रहते हैं ना, टेंशन देते रहते हैं, उससे ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ उतना टेंशन मत लीजिएगा। हमें मोटे जैसे बच्चे पसंद है, पर बड़े अगर मोटे रहे तो सब लोग कोसते रहते हैं, है ना। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को हेल्दी खाना, शांतिदार माहौल और खुशहाल ज़िंदगी, इतनी ही काफ़ी होती है। इजी एक्सेस टू इंस्टेंट फूड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्विक इंस्टेंट मिक्स कवर में आ जाता है, गर्म पानी में डिप करो और खा लो। ऐसा हमारे लिए ही ठीक नहीं है, बच्चों के लिए कैसे ठीक रहेगा? केचप, जैम तो हर रोज़ ऐसे यूज़ करते हैं ताकि जैसे वो हमारा रूटीन खाना हो गया है, तो डेंजरस हैं। आप अगर किसी पिकल के बोतल को भी देखेंगे या अचार के बोतल को, वहाँ पे देखेंगे प्रिजर्वेटिव्स रहता है, जो हमारी दादी नानी घर में पका के 1 साल तक वैसे ही रखते थे। ये लोग क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना है वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। घर में ही इतने सारे गूगल, यूट्यूब में आपको तो वीडियोज़ मिल जाएंगे, 5 मिनट में ये बनाइए, 10 मिनट में ऐसा खाना बनाइए। हाँ, चैलेंजेस तो ज़रूर है। पहले की तरह हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वो माता पिता कहीं और रहता है, 2 लोगों के लिए घर का क्लीनिंग कौन करेगा, बच्चे की देखभाल कौन करेगा, उन्हें स्कूल को तैयार कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा। ऐसा तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं हम, पर उससे जूझना तो है ही, क्योंकि ऑफिस में तो 8 से 9 घंटे हम काम कर लेते हैं, बट खाना पकाने के लिए 1 घंटा वक्त अपने लिए नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम काम किस लिए करते हैं, पैसे किस लिए कमाते हैं? हमारे लिए हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बाद में लाखों रुपए अपने मेडिकेशन में हम खर्चें। उससे पहले हम अगर कुछ कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, तो आज ही हमें जागरूकता से छोटी छोटी चेंजेस करनी होगी। हम एक बहुत ही ख़राब चीज़ कर रहे हैं, जंक फूड को फैशनेबल कर रहे हैं। तो हम बताते हैं मैं वहाँ जाके मैंने ये खाया, वीडियोस भी ऐसे आ रहे हैं, यहाँ आके ये खाइए, स्ट्रीट फूड ये मिल रहा है, बहुत ही टेस्टी है। तो ये देख देख के हर रोज़ कूद पड़ते हैं और ये नहीं सोच रहे कि पेट के अंदर क्या ठूस रहे हैं। पेट एक मशीन नहीं है, ये एक देन है आपको इसकी देखभाल करनी है, वरना आगे जाके सफ़र करेंगे। इस उम्र में मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी मुझे कुछ होगा। कैंसरस होते हैं ये सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, क्योंकि कलर तो इतना अच्छा दिखता है। गोभी मंचूरी घर में बनाओ, लगेगा वैसा नहीं, क्योंकि इतने कलर्स भी डालते हैं जिसमें केमिकल्स होंगे ज़रूर। और बच्चों को क्या हम कर रहे हैं, तुम ये ख़त्म करो,
मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, तुम ये होमवर्क कर लो, तुम ये स्केटिंग कर लो, तुम ये रेस में नंबर 1 आ जाओ, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। तो ऐसे बोल बोल के हम अच्छे खाने को जो घर में बनता है उसको हम सप्रेस कर दिया, और गिफ्ट के तौर पे हम जंक फूड दे रहे हैं। और बच्चे भी क्या करते हैं, कहीं ऐसे बड़े बड़े फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर मिलने वाले जगह जाके खा के आके बोलते हैं कि मैंने वहाँ पे खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कल वहाँ गया था, यहाँ गया था। हाँ जी, बच्चे कोई कम नहीं होते, सब बात करते हैं वो। तो ये कभी नहीं बोलते कि मेरी माँ ने इतना अच्छा पराठा बनाया था, मेरे बाप ने इतना अच्छा ऑमलेट बनाया था। सुना है? स्ट्रेंज नहीं लग रहा आपको? क्योंकि ये माहौल ही जा रहा है, उन्हें बाहर के खाने की इतनी रुचि हम दे रहे हैं, हम सोचे कुछ तो खा ले। ये एक बहुत ही ख़राब सी स्टेटमेंट है जो हमें निकलवानी पड़ेगी हमारी डिक्शनरी से। ओके, आखिरकार विटामिन डी, महाराज सूर्य और सूर्यदेव हमें इतनी शक्ति दे सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है। इतने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर हम रह रहे हैं, हम भूल गए हैं कि विटामिन डी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितनी अच्छी है, हमारी कैंसर ना हो हमें ऐसे वो सेफगार्ड कर सकती है, हमारे बाल, नाखून, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है विटामिन डी। छोटे बच्चों को जैसे ले जाते हैं धूप में, वैसे ही हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है। तो हॉलीडे में जाते ही SPF क्रीम वगैरह डर डर के हैट लेना, कोट लेना नहीं, जा रहे हैं बाहर तो वहाँ तो एटलीस्ट एंजॉय कीजिएगा। मदर नेचर इज़ वेरी गुड, माँ प्रकृति हमें बहुत शक्ति दे सकती है। उनसे दूर हम जब जाएंगे ना, तब हमारी गलतियों से हम खुद सफ़र करेंगे। सफ़र इन हिंदी अगर भूल गई हूँ क्षमा कीजिएगा। और ठीक है, ये मैं बता दूँ आखिरकार, जैसे मैं पहले ही कह रही थी, हम बहुत सारी चीज़ ठीक भी कर रहे हैं जो पुरानी जनरेशन नहीं कर रही थी। तब तो मारना पीटना इतना कॉमन होता था, मैं जो कह रहा हूँ वही तुम्हें पढ़ना है, वैसे भी कहते थे, पर हम आजकल वो नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज की है, पर जो नहीं करना था वो चेंज ना करे, इसलिए है ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। टॉट्स एंड मॉम्स फूड स्टोर मैंने क्रिएट किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हेल्दी फूड नहीं मिल पाएगा बच्चों को अगर इतना केमिकल प्रिजर्वेटिव रहेगा उनके खाने में। तो घर में मैंने बेबी फूड बनाना शुरू किया और मेरे फ्रेंड्स के बच्चों ने उसे ट्राई करके सराहा, उन्हें भी पसंद आया। तो इसीलिए टॉट्स एंड मॉम्स फूड स्टोर किसी के सजेशन पे शुरू हुआ और 8 सालों से हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई, बिग बास्केट में मिल रहे हैं। सीरियल्स, पॉरेजेस, इंस्टेंट मिक्सेस, कुकीज़, पैनकेक मिक्सेस, सारे आइटम्स वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, चेक कीजिएगा। और ये वीडियो मैंने बनाया है मिशन हेल्दी नेक्स्ट जनरेशन, इस हैशटैग को आप प्लीज़ टैग करके अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट shop.totsandmoms.com. It's our own website. You can even purchase them from Amazon, Flipkart, FirstCry or Big Basket. It can also be found in your nearest store. If you want to know, please WhatsApp us on 888-444-7337 or you can even give a call. Varsha would be happy to talk to you. फिर से मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय। कोई क्वेश्चंस है तो बताइएगा, वीडियो सजेशन है तो वो भी बताइएगा। बाय बाय।